नमस्कार। आप में से बहुत लोगों ने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी छोटी सी गलती आपको हीरो से ज़ीरो पे पहुंचा सकती है? जी हाँ, क्योंकि ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र लंबा होता है। स्ट्रगल कर कर के आदमी ज़ीरो से हीरो पहुंचता है, मगर हमारी अनजाने में हुई हमसे कुछ गलतियां, छोटी छोटी गलतियां ही हमको हीरो से ज़ीरो पहुंचा देती हैं, वो भी कुछ समय में। उसका पता नहीं लग पाता है। उसका पता लगता कब है? जब हम ज़ीरो पे आ जाते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि हम पूरी तरह से ज़ीरो हो गए हैं, तो हमें उस बात का पता चलता है। तो गलती होती कहाँ है? अपने घर के दक्षिण दिशा में, जो आपके घर का जो दक्षिण का कोना है, दक्षिण साइड का हिस्सा, उस हिस्से में क्या आपको अवॉइड करना है? वो दक्षिण की दिशा में वास्तु क्या क्या कहता है कि वास्तु के हिसाब से दक्षिण में क्या क्या होना चाहिए? दक्षिण की दिशा वास्तु के हिसाब से किसकी दिशा मानी गई है? दक्षिण में आपके दो कोने होते हैं। एक कोना होता है आपका दक्षिण पूर्व का, एक कोना होता है आपका दक्षिण और पश्चिम का, और एक सेंटर होता है जो दक्षिण का सेंटर होता है। तो जो दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा में एक अग्निकोण होता है जो आपका दक्षिण और पूर्व का होता है। दूसरा होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जिसे यम का स्थान भी कहा जाता है वास्तु में, यम का स्थान, यमराज का स्थान। तो दक्षिण में अगर ये गलतियां करते हैं आप, तो अकाल मृत्यु, जीरो से हीरो के सफ़र को हीरो से जीरो पे पहुंचाने का कार्य, इस तरह के कार्य दक्षिण दिशा में वास्तु के हिसाब से की हुई गलतियों के कारण हो सकता है। दक्षिण दिशा में क्या नहीं करना है आपको? दक्षिण दिशा में अग्निकोण का स्थान में हमेशा किचन ही बनवाएं। दक्षिण में कभी बोरिंग नहीं कराएं। बोरिंग कतई दक्षिण में किसी भी दिशा में आप बोरिंग नहीं कराएं। बहुत लोग होता है वो शुद्धवाते हैं मशीन से, मैनुअली। तो बहुत केसेस में क्या होता है, दक्षिण दिशा में ही पानी दिखाता है, तो वहाँ मजबूरी हो जाती है। बट उस मजबूरी को आप अपनी मजबूरी ना बनाएं। जो भी शोधने वाला हो, अगर आपके ईशान कोण में पानी की स्रोत कम है, उसकी गहराई देखें, आप गहरा ज़्यादा करा लें, मगर अग्निकोण में या दक्षिण दिशा में आप बोरिंग ना कराएं। पहली चीज़। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या? किसी भी तरह का पानी का, जल का स्रोत दक्षिण की किसी भी दिशा में ना करें। किसी भी स्रोत से क्या मतलब है? पहला आपका हो गया सबमर्सिबल, आपकी बोरिंग। दूसरा हो गया सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। बहुत लोग होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बनवाते हैं, जो अपने ग्राउंड में टंकी बनवाकर पानी उसमें स्टॉक करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो किसी भी प्रकार का वाटर स्टोरेज दक्षिण दिशा में बिल्कुल ही आप अवॉइड करें, एकदम ना करें। इसी तरह आप अपने टेरेस पे जाएं, छत पे भी दक्षिण की दिशा में कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ना रखें, अवॉइड करें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा कही गई है, अग्निकोण की दिशा है। अग्नि जो सब कुछ जला के राख कर देती है, और यम यानी यमराज जो साक्षात आ जाते हैं लेने के लिए, बिन बुलाए आते हैं, समय बताकर नहीं आते। तो इन दोनों चीज़ों से, ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिस्क वाली होती हैं। तो आपको इनसे रिस्क नहीं लेना है। आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें अपना, अपने परिवार का, अपने मान सम्मान का, अपने वैभव का, अपने धन का, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं दक्षिण दिशा में मैंने जो आपसे कही, इनको आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। किसी से भी अगर आप डिज़ाइनिंग ड्राइंग करा रहे हैं आप, तो उनसे कहें कि मुझे दक्षिण में एज पर वास्तु के हिसाब से ही बना कर दीजिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ ना दें जो वास्तु से हटके हो, या वास्तु जिस चीज़ की परमिशन नहीं कर देता है उसको दक्षिण में आप कतई ना रखें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि दक्षिण दिशा वास्तु की सबसे खतरनाक दिशा, सबसे महत्वपूर्ण दिशा है।
इसी में ज़्यादातर गलती लोग कर जाते हैं। इन्हीं गलतियों को करने से हम लोगों को बचना है, क्योंकि जो कर जाते हैं वो हीरो से जीरो का सफ़र तय कर लेते हैं। घर में अपने तमाम तरह की समस्याएं देखते हैं, अकाल मृत्यु है, हार्ट अटैक है, वंश वृद्धि है, और आपकी वैभव में कमी, आपके धन का जो है पूरा नुकसान, हानि, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे फेसबुक पेज को आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें, ताकि वो अवेयर हो सकें, वो सावधान हो सके कि उनको भी क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि ऐसी गलतियां वो ना दोहराएं। और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, उसको भी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा जितने लोगों का कल्याण हो सके, मेरे द्वारा जितने लोग इस गलती को करने से बच सकें, सुधार हो सके, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मैं आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ आपको जो है गाइड करने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।